हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड फॉर नर्सेस चैनल। टुडे वीडियो इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लेके एमसीक्यू फॉर आरआरबी एग्जामिनेशन। जैसे कि अपकमिंग एग्जामिनेशन हो रहा है कि 2025 में, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैंने जो एमसीक्यू अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि एक क्वेश्चन भी जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी लेके और डिजीज कंडीशन लेके भी एमसीक्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो टोटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो स्टार्ट करते हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन ए एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन बी इंटीगुमेंटरी सिस्टम, ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी यूरिनरी सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बिकॉज ऑफ बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होती है, यानी ट्रांसपोर्ट होती है किस सिस्टम की वजह से? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से, यानी हार्ट की वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट ऑप्शन ए टॉन्सिल्स, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस सबके लिम्फेटिक सिस्टम की है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स द लिम्फेटिक वेसल्स दैट कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट टू द ब्लड। लिम्फ कैपिलरीज, लैक्टेल्स, लार्जर वेसल्स, थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ नोड्स एंड नोड्यूल्स, जैसे कि टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, स्प्लीन एंड थाइमस, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक जो सिस्टम के ऑर्गन है टॉन्सिल, स्प्लीन एंड थाइमस, एक्सेप्ट मतलब और कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द पर्पसेस ऑफ लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप ऑप्शन ए एंटीजेंस, ऑप्शन बी मैक्रोफेजेस, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन डी आरबीसी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंटीजेंस। बिकॉज ऑफ लिम्फ नोड्स आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल किडनी शेप्ड lymphoid organ that are lies at intervals along the lymphatic vessels which filter the lymph. As lymph flows through the lymph node, antigens trap जैसे कि cellular debris and pathogens and destroyed by macrophages by direct phagocytosis. ओके तो इसीलिए कि लिम्फ नोड ट्रैप करते हैं किसके लिए? एंटीजेंस के लिए, चेक करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ए फेल्यूर इन लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड्स एडिक्वेटली रिजल्ट इन ऑप्शन ए swelling of hands and legs, option B swelling of face and hands, option C edema in spleen, option D swelling of tissue as edema. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी edema in spleen। बिकॉज अब क्या है कि स्प्लीन में फ्लूइड स्टोर होती है, तो जैसे कि सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम फेलियर हो गई तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ये फ्लूइड स्टोर? कहाँ पे रहेगा? स्प्लीन पे, ठीक है। तो वहाँ पे ही एडिमा हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एडिमा इन स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एपेक्स बीट इज फेल्ड एट व्हिच इंटरकोस्टल फेज? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। Correct option is option C fifth. Because of apex of the heart is pointed end of the heart inferiorly, which is formed by the tip of left ventricle and rest on the diaphragm. Next, apex situated into left fifth intercostal phase in the mid-clavicular line 7 to 9 semi from sternum. So the apex heartbeat sound of mitral valve is heard based at failed fifth intercostal space in the mid clavicular line, जैसे कि 7 to 9 सेमी फ्रॉम स्टार्नम और जस्ट बिलो द निपल। एपेक्स की जो बीट है वो कहाँ पे सुनाई देती है? वो एक्चुअली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जैसे कि शोल्डर के नीचे लेफ्ट साइड पे क्लेविकल है, मिड क्लेविकल मतलब कि क्लेविकल का मिडिल पोर्शन है, उसके नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड से 7 to 9 सेमी, ठीक है। तो लेफ्ट बराबर 7 to 9 सेमी पे हार्ट है,
तो स्टाइनम की फ्रॉम स्टाइनम टू 7 to 9 सेमी ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में हार्ट है, वहाँ पे एपेक्स के हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी माइट्रल वाल्व की, और जस्ट बिलो निपल पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय ऑप्शन ए सेंट्रल वेंट्रिकल, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी राइट आर्ट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट आर्ट्रियम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की तरफ है। ठीक है, तो क्योंकि हार्ट को तो कोन शेप में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की तरफ है, इसलिए एपेक्स कौन सा वाला है हार्ट की, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्कल्टेटरी एरिया इन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इज द डैश एरिया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सी एरिया और कौन सी वाल्व की जो आवाज़ है और बीट सुनाई देती है? ऑप्शन ए ट्राइकास्पिड, ऑप्शन बी पाल्मोनिक, ऑप्शन सी एओटिक, ऑप्शन डी माइट्रल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी माइट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ व्हिच एरिया? ठीक है, तो ऑप्शन ए एओटिक एरिया, ऑप्शन बी पाल्मोनिक एरिया, ऑप्शन सी माइट्रल एरिया, ऑप्शन डी ट्राइकास्पिड एरिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी माइट्रल एरिया। एपिकल पल्स की आवाज़ यानी बीट कहाँ पे सुनाई देती है? माइट्रल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द एपिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट व्हिच पोर्शन? ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, बिकॉज ऑफ वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एपिकल पल्स इज फेल्ट एट ऑप्शन ए बिलो जस्ट जो बोन, ऑप्शन बी एट रिस्ट, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन डी टॉप ऑफ द फुट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड स्टाइनम से 7th और 9th सेमी। ठीक है, वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। कार्डियक मसल्स डिफरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए इट कंटेन्स एक्शन एंड मायोसिन, ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी इट नीड्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी इट थ्रिव्स विदाउट ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिसिटी है कार्डियक मसल में और ऑटोमेटिसिटी नहीं है स्केलेटल मसल में। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट? हार्ट की जो स्केलेटन है तो उसकी फंक्शन कौन सी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए एक्ट्स एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल फाइबर्स, ऑप्शन बी फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर हार्ट वाल्व, ऑप्शन सी conducts impulses from atria to ventricles, option D prevents overstretching of the valves, option C is correct option, that is conducts impulses from atria to ventricle। because of fibrous skeleton यानी cardiac skeleton जैसे कि रिब केज, it is a high density single structure of connective tissue that forms and anchors the valves and influence the force exerted through them. It provides electrical insulation at the atrioventricular level. Next question is question number 13. The innermost layer of the heart. Heart की innermost layer के name क्या है? Option A epicardium, option B endocardium, option C myocardium and option D pericardium. Correct option is option B
एंडोकार्डियम बिकॉज ऑफ एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट में 3 लेयर्स है, एंडोकार्डियम इनर एंड मिडिल इज मायोकार्डियम एंड लोअर इज अपर इज पेरिकार्डियम. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट? ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम एपिकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम एंड ऑप्शन डी पेरिकार्डियम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पेरिकार्डियम बिकॉज ऑफ हार्ट ऑलवेज कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जैसे मैंने बताई. ऑप्शन पेरिकार्डियम outer most through connective tissue layer and myocardium middle functional muscular layer and endocardium that is innermost epithelial tissue layer. ठीक है, तो यानी फर्स्ट लेयर की नेम क्या है? पेरिकार्डियम. आउटर मोस्ट थ्रू कनेक्टिव टिश्यू के लेयर है. ठीक है, आज की वीडियो इतना तक ही था. यहाँ पे मैंने जो एमसीक्यू एक्सप्लेन की ये आरआरबी के लिए भी है और बीएससी और जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए भी है. ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लेके एमसीक्यू. थैंक यू.